हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ये KVS, यूपीटेट, सीटेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए है और KVS के न्यू पैटर्न के हिसाब से है। ओके, जो न्यू सिलेबस आया है उसके हिसाब से हम इसको पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कुछ लेंथी वीडियोस रहेंगी, कुछ शॉर्ट वीडियोस रहेंगी। एक पूरी प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूंगा, उसमें से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में है कि the child progress dependency on their parents guardians to increase the independency, right? सो होता क्या है, जब बच्चा प्रोग्रेस करता है तो पहले तो वो पेरेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्रोग्रेस जब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स। चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है जेनेटिक फैक्टर्स से, ठीक है, जो कि उसे पेरेंट्स से मिलते हैं। इवन ड्यूरिंग द पेरिनेंटल लाइफ, ठीक है, जब वो वोम के अंदर होता है उस टाइम पर भी अगर पेरेंट्स किसी तरीके का बिहेव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी उस पर असर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। इसे ये एनवायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है। मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किया है। बाकी आप इसमें अगर रीड करना है तो आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और काफ़ी पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो होता ही है। द टर्म ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ की बात करें, बायोलॉजिकल कोनोटेशन, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल कोनोटेशन है, यानी ये बायोलॉजिकल टर्म्स जितने भी हैं उसे ग्रोथ कह सकते हैं। जैसे कि आपका इंक्रीज़ करना साइज़ का, हाइट का, वेट का, बॉडी का, ठीक है, इसको जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, दैट विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज़ ग्रोथ। सो मेज़र कर सकते हैं, तो जैसे हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इन नेचर। सो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर हो गया, जिसकी क्वांटिटी आप काउंट कर सकते हैं। एंड स्टॉप्स व्हेन द मैच्योरिटी इज बी अटेंड, और ये रुक जाता है जब मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है। अच्छा, मैच्योरिटी पर रुक कैसे जाता है, जो आपकी हेरिडिटी होती है, यानी कि आपके जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो इसे रोकते हैं। इन अदर हैंड्स, दूसरी तरफ अगर हम देखें, डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि आप मैच्योर भी हो रहे हो और आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ में, वो दोनों चीज़ें आप सीख रहे हो। प्रोग्रेसिव नेचर है, प्रोग्रेसिव लगातार होने वाला चीज़। डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव, ठीक है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम इसे मेनली क्वालिटेटिव कह सकते हैं, यानी कि ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड इट असेस बाय द ऑब्जर्वेशन एंड इट कैन नॉट बी असेस थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियरल सिचुएशन। यानी कि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते और ना ही हम असेस कर सकते हैं। किसी को देख के बता सकते हैं, किसी को अगर हम एनालाइज करें, असेस करें, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो पर्सन कितना डेवलप हो गया है। ओके, इट्स अ इनर थिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देयर इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट लगातार होता है। इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। ओके, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू एर्नोल्ड गैसेल, ये क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन आ सकती है, ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म रेदर देन ऑफ द एनवायरमेंट एज सच। ग्रोथ जो है फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है उससे वो कैसा होगा, यानी कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक डिफाइंड शेप वो गेन करेगा, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है एक तरीके से। तो ग्रोथ क्या है, और ये एनवायरनमेंट पर फ़र्क नहीं, असर नहीं डालता। लाइक एनवायरनमेंट से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसका कुछ ग्रोथ पर खास असर नहीं होता है, ठीक है। आपकी जो आपकी हाइट है, आपकी जो साइज़ है, आपका जो वेट है, वो इंटरनल है, ठीक है, ये अंदर से आता है, या एक तरीके से कहें कि पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द पॉइंट इज बोरिंग, एक और डेफिनेशन है। तो ये क्या कहते हैं, बाय डेवलपमेंट वी मीन द चेंजेस इन द शेप ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट का मतलब है कि बॉडी के पार्ट्स में चेंजेस आना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स इनटू द फंक्शन, और बहुत सारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का एक साथ मिल के एक काम करना, एक यूनिट की तरह वर्क करना, ठीक है, इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बियर कैसे डिफाइन करते हैं इसको। सो बिहेवियरल चेंज, यानी कि बिहेवियर में आने वाला चेंज विच रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग, जिसको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हो, वैसे ही कुछ
एंड प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स टाइम, और प्रोग्राम करने के लिए टाइम चाहिए, बट नॉट इनफ एट इज़ कॉल्ड इट्स एज, लेकिन इतना नहीं कि एक उम्र, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक बिहेवियरल चेंज है जिसको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार चीज़ों को देखते हो तो आप सीखते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिगिंस एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्शन के टाइम से शुरू हो जाता है। जब फीमेल एग मेल स्पर्म से मीट करता है तब से ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, लॉरा बेक ये क्या कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी, ये एक फील्ड है पढ़ने का, स्टडी का, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कंसिस्टेंसी एंड द चेंजेस कॉन्सेप्शन थ्रू द एडोलेसेंस। जो लगातार बदलाव आ रहे हैं ह्यूमन के अंदर, उसको पढ़ने का, जो कॉन्सेप्ट्स हैं एडोलेसेंस तक आते आते जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं उसको पढ़ना। द चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर डिसिप्लिन, ये बहुत बड़े अनुशासन का हिस्सा है। एंड द चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं या इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कह सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स ऑल चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब होता है कि पूरे लाइफ स्पैन में जो भी चेंजेस उसके अंदर आए हैं वो सारे के सारे। देखो बार बार एक ही बात को घूम फिर के कहा गया है, लेकिन कभी कभी जैसे डेफिनेशन आ जाती है, इन्वर्टेड कॉमास में आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये डेफिनेशन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर उनकी आ गई तो बताना पड़ सकता है कि किसने कहा था, तो ये मैंने इसलिए इसमें हाईलाइट कर रखा है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, डेवलपमेंट इज़ मॉडिफेबल, ठीक है, यानी कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले आपने कुछ सीखा, फिर उसमें आपको पता चला कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो आपने उसको रिवर्स किया और दोबारा से कुछ अलग सीखा वैसा ही, ठीक है, जो उसकी प्लेस ले सके, तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देयर इज़ अ नो ब्रेक डिसकंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में कोई ब्रेक नहीं होता, यानी कि रुकता नहीं है, और ना ही ऐसा होता है कि पहले रुक गया फिर चलना शुरू हो गया। एंड सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फास्ट, कुछ स्टेजेस डेवलपमेंट की फास्ट होती हैं और कुछ स्लो होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इट सेज डेवलपमेंट इज़ नॉट लीनियर इन शेप, इट मीन्स यूजुअली आप एक ग्राफ अगर बनाएंगे तो डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं होता, या फिर एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वो एक लीनियर शेप, लीनियर मीन्स लाइन में नहीं होगा, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट इज स्पायरल, कैसा होगा, स्पायरल, इट कैन बी बैक एंड फोर्थ थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो स्पायरल किस तरीके से, डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, इट माइट बी लाइक दैट, आप इसे ऐसे मान के चल सकते हैं अगर आप एक ग्राफ में बनाते हैं तो। जैसे मान लो ये टाइम है, ये टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, फिर उसे ठीक कर रहे हो, फिर सीख रहे हो, फिर ठीक कर रहे हो, फिर सीख रहे हो, फिर ठीक कर रहे हो, तो एक स्पायरल टाइप का है। तो टाइम आपका क्या है, देखो टाइम के साथ आपका डेवलपमेंट होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है, और डेवलपमेंट की प्रोग्रेस भी होती जा रही है, डेवलपमेंट भी आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है। इट मीन्स क्या होता है कि डेवलपमेंट में आप कुछ सीखते हो, पहले सीखा, फिर पीछे आ गए दोबारा से, फिर सीखा, लेकिन साथ में थोड़ा सा ऊपर भी चले गए। इट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस, ये लगातार हो रहा है, लेकिन आप उसको बैक एंड फोर्थ कर रहे हो बार बार। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वुडवर्ड्स क्या कहते हैं, वुडवर्ड्स कहते हैं डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये स्पायरल इन शेप, ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, केवीएस वगैरह में, सीटेट में पूछा जा चुका है कई बार, तो इसको दिमाग में रखना है कि डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है, हेरिडिटी जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, जेनेटिकल जो भी है, एनवायरनमेंट जो आप जिसमें आप जीते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दो ट्विन्स की हेरिडिटी सेम होती है लेकिन उनका डेवलपमेंट अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट फैक्टर अलग अलग होता है। कभी कभी कोई ट्विन कहीं और जाके रह रहा होता है, कोई कहीं और जाके रह रहा होता है, अगर दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा, ठीक है, वो धीमे धीमे बदलने लगते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये जो टॉपिक हम चल रहे हैं ये अभी पूरा डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में चल रहा है, इस पूरी वीडियो में सिर्फ आप डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से कुछ वीडियोस के सीक्वल्स आएंगे एक के बाद एक,
सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सिंपल है, जैसे कि हमें पता है कि हाइट साइज़ वगैरह बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो उसे हम सिंपली ग्रोथ मानते हैं। तो वो कैसे होता है? सेल डिवीज़न होता है, फिर सेल्स का एसिमिलेशन होता है, यानी कि जो सेल्स डिवाइड होती है वो एक साथ मिलके काम करती हैं, फिर सेल एक्सपेंशन यानी टिश्यू बाय टिश्यू फॉर्म होता है, फिर एक ऑर्गन फॉर्म होता है, ठीक है। सो जैसे आप जानते होंगे, पहले सेल होता है, फिर टिश्यू फॉर्म होता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है, फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, एक कोई भी जानवर या समथिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ग्रोथ को जैसे कि हमने पढ़ा था, ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब उसको एक अमाउंट में आप देख सकते हो, समझ सकते हो, मेज़र कर सकते हो। लाइक उसका वेट जैसे केजीज में, हाइट सेंटीमीटर, मीटर, फुट्स, फीट्स वगैरह में, जिसमें भी आप मेज़र करना चाहो उसे आप मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट्स वेरी ड्यूरिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ रेट जो होती है वो बदलती रहती है, कभी तेज़ एकदम से ग्रोथ हाइट बढ़ जाएगी, फिर धीमे धीमे बढ़ेगी, फिर कभी एकदम से वेट बढ़ जाएगा, फिर हाइट बढ़ेगी, लाइक दैट। सो इट वेरीज। ग्रोथ इज रैपिड एट द प्रीनेंटल प्रीनेंटल और न्यूट्रल स्टेज पर। ग्रोथ जो होती है काफ़ी तेज़ी से होती है। प्रीनेंटल मतलब जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, या जब वो वूम में होता है, और जब वो छोटा होता है, ठीक है। और इन्फेंसी यानी कि जब वो पैदा हो जाता है और 2 साल तक का जो पीरियड होता है, 0 to 2, उसे इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। एडोलेसेंस की बात करते हैं, उसके बाद इन्फेंसी के बाद 2 से लगभग 12 साल के बीच में उसका एडोलेसेंस पीरियड चलता है, ठीक है। और उसके और 12 क्या 20 तक आप मान के चल सकते हैं। 2 से 12 आपका जो अर्ली चाइल्डहुड वगैरह का पीरियड होता है, ठीक है। एंड बट स्लोज डाउन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ठीक है। और चाइल्डहुड के टाइम पे ये धीमे हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो प्रीनेंटल यानी कि जब वो बच्चा वुम में है तब उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इन्फेंसी के टाइम पर काफ़ी अच्छी है, फिर बीच में थोड़ा स्लो हो गया है, और फिर एकदम से एडल्टहुड में, एडोलसेंस में आकर फिर दोबारा से तेज़ हो जाता है, ठीक है। और फिर आपका फाइनली एक एडल्ट बन जाता है। फिर उसका जब वो 30 साल के आसपास हो जाता है तो उसकी एज जो होती है, उसका जो ग्रोथ होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है। फिजिकल ग्रोथ इज़ मिनिमल ड्यूरिंग द एडल्टहुड, ठीक है। एडल्टहुड के टाइम पर जो होता है फिजिकल ग्रोथ सबसे कम देखी जाती है। ग्रोथ इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एक फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का। हेरिडिटी एक्ट एज द लिमिटिंग फैक्टर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, हेरिडिटी एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कैसे काम करता है। सो इट सेज हेरिडिटी यानी कि जब आप की एक पर्टिकुलर साइज़ आपको आप गेन कर लेते हो, ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर शेप हो जाती है आपकी बॉडी की, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स से कुछ कॉपी करती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसका ग्रोथ को रोकने का काम भी क्या करता है, आपके जीन्स जो होते हैं वो उसे रोकने का काम भी करते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपकी हाइट बढ़ती जा रही है लाइफ टाइम और आप एक जाइंट की तरह फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या करती है, एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है वहाँ पर। नेक्स्ट, इट स्टॉप्स विद द अटेंड ऑफ द मेच्योरिटी, ठीक है। ग्रोथ जो होती है जैसे आप मेच्योरिटी गेन कर लेते हो ये रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। सिंपल है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी पहले पहले, उस पर्सन यानी कि उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो चीज़ उसको गेन होती है उसे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स पहले जब बच्चा सीखता है तो उसको बस जनरल चीज़ें पता होती है, कि आइडिया लगता है चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर क्या होता है वो डिटेल में जाने लगता है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों को गेन करने लगता है। इट एम्प्लाइज ऑल ओवर चेंजेस। डेवलपमेंट में सारे चेंजेस को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ के जितने भी पार्ट्स हैं, आपका स्ट्रक्चर, शेप, ये सब चीज़ें, और साथ के साथ उसकी जो थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल टाइम चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, मतलब सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, यानी कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं, डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है, उसके फंक्शन और बिहेवियर में दिखता है। एनहेंस ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटेटिव चेंज। ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतना ही डिफरेंस है कि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि उसको आप मेज़र कर सकते हैं, एक क्वांटिटी आपको नज़र आती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंज है और क्वांटिटेटिव भी है साथ के साथ, लेकिन मेन इसको क्वालिटेटिव चेंज कहा जाता है। अगर डेवलपमेंट के आगे लिखा हो, ऑप्शन हो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, तो आप दोनों को टिक कर देंगे, ठीक है। आर द डिफरेंट इन विजट, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंज कैसे है? क्वालिटेटिव चेंज यानी कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, वो कितना सीख चुका है कितना नहीं सीख चुका, उसे आप देखकर फील नहीं कर सकते। जैसे आप किसी पर्सन को एनालाइज करो, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है, लोग तो वो देखते हैं, कहते हैं कि कितना डेवलप हो चुका है बच्चा, लेकिन वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, वो आपको पूरे तरीके से जज नहीं कर सकते कि आप अंदर से कैसे हो गए हो,
और दूसरा आपकी ग्रोथ को आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रोथ आपकी कैसी रही है, वो यानी कि जिसको आइडिया मतलब मीज़र कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव हो जाता है और दिस इज़ क्वालिटेटिव। ओके, डेवलपमेंट इज़ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी फैला हुआ ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी है, एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे कह रहा है डेवलपमेंट जो होता है वो आपका फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, टू नो अंडरस्टैंड हाउ द चाइल्ड डेवलप। ये जानने के लिए कि बच्चा कैसे डेवलप करता है। स्टूडेंट विल लर्न टू डेवलपमेंट पैटर्न। उसके डेवलपमेंट पैटर्न, डेवलपमेंट नॉर्म्स और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रंस राइट्स के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके नॉर्म्स मीन्स उसके मापदंड, यानी कि किन किन चीज़ों पर एक जो होता है ना, जैसे कि फर्स्ट क्लास अचीव कर ली तो आपने फर्स्ट क्लास का एक लिमिट सेट कर रखी थी, इतना इसने गेन कर लिया तो इसने ये यहाँ पर क्लियर कर चुका है इसको, ठीक है। एस्पेक्ट्स, पहलू, मतलब किस फील्ड की बात कर रहे हो, उसके अंदर एक आर्ट का जैसे होता है ना, किसी किसी बच्चे के अंदर किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो कोई इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होगा तो कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, ठीक है। तो किस एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। Okay, so student is a different student will know the different development stages of पेरेंटली सम पढ़ चुके हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। फैक्टर्स सच एस, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये तो मेन फैक्टर्स हैं। स्टिमुलेशन, यानी कि किसी बाहरी चीज़ का असर पड़ना, ठीक है। पेरेंट्स कभी ज़्यादा चिल्लाते हैं तो बच्चों के अंदर ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, लाइक या फिर समथिंग कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कभी कभी होता है कि आपको डर होता है किसी चीज़ से, ठीक है। तो फोबिया जिसे कहते हैं, रात को अंधेरे से डर, ये सब चीज़ें कुछ स्टिमुलेशंस होते हैं जो बाहरी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बच्चा रिएक्ट करता है। फैमिली, लर्निंग, मैचुरेशंस, न्यूट्रिशन, ठीक है, रेस्ट, आराम, ठीक है, ओके, एक्सरसाइज, मैनी अदर हैव द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, ठीक है। इनमें से कई सारी चीज़ों के बहुत लंबे इफेक्ट हो सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट पर, ओके। ऐसे करके अभी और बहुत सारा डेटा है, सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड टीचर्स की बात करते हैं। प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑर्डर टू एंश्योर दैट द फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल नीड्स आर मीट। पेरेंट्स और टीचर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इस चीज़ का सिग्निफिकेंट यानी कि इंश्योर करते हैं कि बच्चे को फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, दिमाग से रिलेटेड मोटर मूवमेंट्स, ठीक है, इमोशनल और सोशल नीड्स, सामाजिक, ये सारी नीड्स उसको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उसे सब कुछ वो सब में इंटरफेयर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। टेबल में क्या है, टेबल में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट पहला देख लेते हैं। टू स्टडी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट में कि हम पूरे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। टू बिकम एक्यूमुलेटेड विद द डेवलपमेंट स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, ठीक है। और इस बारे में जानते हैं कि बर्थ से लेकर एडोलसेंस तक डेवलपमेंट स्टेजेस में क्या क्या चेंज या हमें सीखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोल ऑफ अडल्ट, ठीक है। एक अडल्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्योंकि बच्चा ज़्यादातर जो होता है ना वो अपने बड़ों को देखकर सीखता है, तो उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चीज़ हम देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हेरिडिटी, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, ये मेन फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपकी फैमिली, आपकी रिलैक्स करना, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ओके, दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट ईजी है, इट रिफर्स टू द चेंज इन द पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर चीज़ में चेंज होगा, जैसे कि हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है, लाइक दैट, इस तरीके से। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिम्स होल, डेवलपमेंट में पूरा ऑर्गेनिम्स यानी कि उसके अंदर और उसके बाहर, उसकी कॉग्निटिव चीज़ें भी और उसकी फिजिकल चीज़ें भी, दोनों चीज़ों को इसमें मेज़र करेंगे या फिर मान के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन द साइज ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम मैनिपुलेशन ऑफ द सेल्स इंक्रीज, ठीक है। सेल्स का काउंटिंग बढ़ती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह भी चेंज आता है। ये इंटरसेलुलर होता है, मैच्योरेशन को लेकर, और इंटरसेलुलर एक दूसरे से संबंध, वो मिलके कैसे काम कर रहे हैं और कैसी फंक्शनिंग हो रही है। आपका हाथ पहले सिर्फ ठीक से एक वर्ड ही बना पाता था, लेकिन बाद में आप ड्राइंग अच्छी करने लगे, तो दैट इज़ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज, यानी फंक्शनिंग जो आपकी है वो कितनी अच्छी हो गई है।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इसको कई बार समझा चुका हूँ मैं। इसमें होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों। स्किल्स की बात कर सकते हैं, मेमोराइजिंग, वोकेबलरी, ठीक है। ग्रोथ पर आते हैं। मे नॉट बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव। ग्रोथ हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि इससे बढ़ती रही, ये आगे जाके रुक सकती है, लाइक तो ये टाइम इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे हो सकती है, आगे जाके एक पर्टिकुलर हेरिडिटी क्या करती है, स्टॉप करने का काम करती है। सो नेक्स्ट इस पर आते हैं। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज एंड ऑर्डरली एंड कॉन्ग्रेंट चेंज, ठीक है। ये लगातार होने वाली और एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इस पर आते हैं। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ये पूरी लाइफ नहीं चलती। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ टिल दैट, जब तक आप मरते नहीं हो तब तक ये चलती है। सो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इज़ ग्रोथ इज़ मेजरेबल। ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन वहीं डेवलपमेंट को आप मेज़र नहीं कर सकते। लाइक अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो आप उसे मेज़र कर सकते हो कि हाइट कितनी बढ़ रही है, राइट। उसका वेट बढ़ रहा है तो आप हाइट, वेट, उसकी ग्रोथ को आप मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है उसे आप मेज़र नहीं कर सकते। बट एक तरीके से आप उसे ऑब्ज़र्व करके एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन पूरा आइडिया भी नहीं लगा सकते। आप बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करोगे तो आप एक आइडिया तो ज़रूर लगा लोगे कि इतना डेवलप हो गया है, इतना नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में चेक किया जाता है। सो सेम आप पर डेवलपमेंट को आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज़ नॉट मेजरेबल। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इट्स इज ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉड पोर्शन है। ग्रोथ अगर इतना है तो डेवलपमेंट इतना है, ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता, राइट। सो डेवलपमेंट क्या करता है, डेवलपमेंट के अंदर अगर आप देखें, डेवलपमेंट जो है वो कैरी करता है ग्रोथ को। यानी कि अगर डेवलपमेंट इतना है और ग्रोथ सिर्फ इतना है तो उसके अंदर ग्रोथ आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके सारी स्टेजेस को देख लेते हैं, एक ब्रीफ है, फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे सारी स्टेजेस के बारे में, ठीक है। डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है डेफिनेटली, लेकिन एक ही वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, हम कुछ एक्स्ट्रा फालतू की बातें तो कर नहीं रहे, ऑल द पॉइंट इज़ वी आर जस्ट रीडिंग इट। सो आगे पढ़ते हैं। सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ प्रीनेंटल। प्रीनेंटल स्टेज यानी कि बर्थ से पहले का टाइम। फिर आता है इन्फेंसी, दैट इज़ बर्थ टू 1 ईयर और बर्थ टू 2 ईयर तक भी इसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अर्ली चाइल्डहुड आपका 1 to 3। फिर प्री स्कूलिंग 3 to 6। ये वाला दोनों कंबाइन करके बात की जा सकती है कि अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूलिंग एक ही चीज़ होती है लगभग। इसे आप 2 to 6 भी काउंट कर सकते हैं। सो एक्चुअली क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अबाउट 1-2 साल का डिफरेंस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। सो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने साल से कितने साल तक का चाइल्डहुड या फिर प्री स्कूलिंग वगैरह होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दैट इज़ स्कूल चाइल्डहुड, ठीक है। यानी कि बच्चा जब स्कूल वगैरह में, यानी कि जब वो अपनी नर्सरी, यूकेजी वगैरह क्लासेस को कवर कर लेता है, फर्स्ट क्लास से जब वो शुरू करता है, तो स्कूल चाइल्डहुड में आपका 6 to 12। फिर उसके बाद एडोलेसेंस, ये सबसे बड़ा मेजर पीरियड है, और दैट इज़ 12 to 20, ठीक है, 12 से 20 साल के बीच में। इसमें बच्चा काफ़ी कुछ गेन करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यंग अडल्टहुड आ जाता है 20 से 30। फिर एडल्टहुड आ जाता है 30 से 50। फिर मैच्योर एडल्टहुड आ जाएगा 50 से 65 या 50 से 60, या फिर आप 60 के आसपास जो भी मान सकते हैं। फिर एजिंग एडल्टहुड आ जाएगा आपका 65+, यानी कि एकदम वृद्धावस्था जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब एक एक करके हम सारे पीरियड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है इन्फेंसी। सो प्रीनेंटल के बारे में क्या पढ़ा है, प्रीनेंटल में मतलब बच्चा जब वोम में होता है तो उसका डेवलपमेंट होता है, पहले हेड बनता है, फिर उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। इन्फेंसी पर शुरू होता है उसकी लर्निंग या ग्रोथ की, अगर हम मेजर बात करें तो इन्फेंसी यानी कि बर्थ से लगभग 2 साल का, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, देख ही रहा होगा 2 साल का पीरियड है, ठीक है। सो इस पर क्या क्या है। सो दिस पीरियड हैज़ ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के डेवलपमेंट में इसका बहुत योगदान होता है, क्योंकि बच्चा एकदम से न्यू बॉर्न होता है, ठीक है। उसे कैसी सराउंडिंग मिल रही है, उसे कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसे कैसे चीज़ें, उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट
पॉइंट पर आते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इन्फेंसी के अंदर ही फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसका बॉडी शेप वगैरह की बात करेंगे। इट इम्प्लाइज एन ऑर्डरली सीरीज चेंजिंग द साइज, बॉडी, पोर्शन एंड नर्वस सिस्टम एंड चेंजेस इन द इंटरनल ऑर्गन। सो इसके अंदर क्या क्या आएगा, साइज़ में चेंज आना, बॉडी पोर्शंस मीन्स कोई पर्टिकुलर पार्ट, जैसे रेशियो होता है, जैसे पहले हेड हो गया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी हो गई, फिर बॉडी के बाद हाथ, और ये सब चीज़ें, ये सब इंक्रीज़ होने लगती हैं। नर्वस सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम होने काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, यानी कि बैलेंस्ड होता है। चेंजेस इन द इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं धीमे धीमे, ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को अब काम करना पड़ता है, खुद ही काम करना पड़ता है। न्यूट्रिशन पहले मदर से मिल रहा था, अब खुद ही उस न्यूट्रिशन को फॉर्म करना होगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना होगा, उसको बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसी के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो साइज़ और वेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। द एवरेज लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न की जो एवरेज लेंथ होती है वो अबाउट 19 इंचज़ के आसपास होती है, जो कि वेरी कर सकती है 17 से 20 इंच के बीच में, यानी 17 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। एवरेज 19 होती है। एट बर्थ द चाइल्ड वेट्स अबाउट 7 पाउंड, जब बच्चा पैदा होता है लगभग उसका एवरेज वेट होता है 7 पाउंड के आसपास। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड डेवलप हिज सेंसरी मस्कुलर स्किल, इस दौरान यानी कि इन्फेंसी के टाइम पे क्या होता है, बच्चा अपने सेंसरी मस्कुलर स्किल्स को, यानी कि अपने हाथ और इन सब चीज़ों को हिलाना सीखता है, ठीक है, हाथ पैरों को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चेंज इन पोर्शन, ठीक है। चेंज इन प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन क्या होता है, एट द बर्थ द चाइल्ड बेबी इज अनअट्रैक्टिव, ठीक है, वो अट्रैक्टिव नहीं होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड, ट्रंक, बीइंग आर प्रोपोर्शनेट इन साइज, ठीक है, लगभग एक प्रोपोर्शन में होते हैं साइज़ में। और फिर उसके बाद देखो जितना उसकी जितना इंक्रीज़ होना चाहिए उस हिसाब से हर एक चीज़ का एक रेशियो होता है कि हाथ को कितना लंबा होना है, पैर को कितना बड़ा होना है, ठीक है। तो ये एक प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसके बाद मोर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स का क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि बोन्स जो होती हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल और लाइक कार्टिलेज, बोन्स पूरी तरीके से फॉर्म भी नहीं हुई होती है, ठीक, काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है बोन्स एंड मसल्स के बीच में। द बोन्स ऑफ द न्यूनेंट आर फ्लेक्सिबल, बोन्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। आपने सुना होगा एक छोटे बच्चे में एक अडल्ट के मुकाबले ज़्यादा बोन्स होती हैं, बाद में फिर वो ज्वाइन होती चली जाती हैं। दे स्टार्ट हार्डनिंग एट द फर्स्ट ईयर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, पहले साल में ही जब बच्चा 1 साल का हो रहा होता है तो उसकी बोन्स हार्ड होना शुरू होती हैं, पहले काफ़ी सॉफ्ट होती हैं वो, यानी कि बोन्स को आप बैंड कर सकते हो, इतना सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टीथ। टीथ एब्सेंट होते हैं बर्थ के टाइम पर, फिर धीमे धीमे उसके फर्स्ट टूथ अपीयर द एज ऑफ 6 मंथ, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर उसका पहला दांत नज़र आता है। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल खत्म होते होते द बेबी हैव द 5 to 6 टीथ, उसके लगभग 5 से 6 दांत होते हैं। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द बेबी गेट 16 टीथ, ठीक है। और 2 साल तक खत्म होते होते उसके लगभग 16 दांत आ चुके होते हैं, ठीक है। एक दो कम भी हो सकता है, एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट्स एन एवरेज थिंग, ठीक है। 16, ऐसा ये सब एवरेज टर्म्स हैं, ओके। आपसे एक्यूरेट आपसे जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा एवरेज ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हार्ट बीट की बात करते हैं। सो हार्ट बीट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ इन्फेंसी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हार्ट रेट जो होती है काफ़ी तेज़ होती है ना। तो बीट्स अप टू 140 पर मिनट, ठीक है, 140 टाइम्स पर मिनट, यानी कि जैसे कि हम एक अडल्ट की मान के चलते हैं, अपनी मान के चलें 72 टाइम्स पर मिनट होती है, लेकिन वहीं पर जो हार्ट बीट होती है एक बच्चे की वो अबाउट 140 टाइम्स पर मिनट होती है। बट एट द फर्स्ट 6 मंथ इट स्लोज डाउन अराउंड 600 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। और जब बच्चा 6 महीने का होने को आता है तब उसकी हार्ट बीट जो होती है लगभग 100 टाइम्स, यानी कि 100 बार बीट करता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल यानी कि दिमाग, ठीक है। बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है उसके ब्रेन का, तो वो लैंग्वेज इंटरेस्ट लेने लगेगा, बोलना थोड़ा बहुत, इमेजिनेशन, सोचना, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग वगैरह की बात कर सकते हैं, थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट परसेप्शन। हाँ, माना कि हम इन चीज़ों को पूरी तरीके से देख नहीं पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ तो बच्चा सीख ही रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डेवलपमेंट लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली बच्चा क्या करता है, रोता है, हंसता है, दिखाता है, अपने एक्सप्रेस करता है, तो वो एक तरीके की लैंग्वेज है। कुछ वर्ड्स बोलता है, आ बा पा एटसेट्रा। सेकेंड ईयर ही लर्न्स द स्पीक द वेरी शॉर्ट सेंटेंस, 2 साल खत्म होते होते वो कुछ छोटे छोटे शब्द सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यूरियस क्वेश्चंस, हाँ, अब क्यूरियस क्वेश्चन क्या है, जानने की इच्छा बच्चों के अंदर तो होती है। ड्यूरिंग इन्फेंसी द पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट्स आर शार्प, ठीक है। इन्फेंसी के टाइम पर पावर ऑफ जजमेंट जो होता है, जो रीजनिंग का, वो काफ़ी तेज़ होता है। द चाइल्ड क्वेश्चंस एज
व्हाट इट इज़, बच्चा पूछता है ये क्या है, वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, एंड हु डन इट, हैज़ डन इट, ठीक है, और किसने इसे किया है। ही शोज़ ग्रेट क्यूरियोसिटी इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी शो करता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। नेक्स्ट, ये सब इन्फेंसी के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। क्विक लर्निंग की बात करते हैं तो काफ़ी तेज़ लर्नर होता है डेफिनेटली बच्चा, जब इन्फेंसी और उसके जो चाइल्डहुड की बात करते हैं उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर होता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है, ठीक है, तो फास्टेस्ट कह सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ अटेंशन, अटेंशन का स्पैन क्या होता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन ऑफ साइज कलर शेप स्टार्ट एट दिस स्टेज, ठीक है, वो चीज़ों को ध्यान देने लगता है, ठीक है, उनके कलर्स के बेसिस पर जज करता है कि ये चीज़ अच्छा इस रंग की है तो ये ऐसा कुछ होगा, ये इस रंग का है, ये उसका साइज़ इस तरीके का है, तो उनको वो एक पर्टिकुलर एक जजमेंट बना लेता है हर चीज़ को लेकर, उसके कलर को लेकर, उसके साइज़ को लेकर, ठीक है, शेप को लेकर। सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की, इन्फेंसी के टाइम पे कैसा सोशल डेवलपमेंट होता है, तो वो मोस्टली जो होता है एट द बर्थ ही सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने अब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे भूख लग रही है, उसे किसी से मतलब नहीं है, वो रोना शुरू कर देगा, उसका अपना जो भी है वो बस अपने हिसाब से चलेगा दुनिया को लेकर, ठीक है, वो नहीं सोचेगा दूसरे को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, रात को जगेगा दिन में सोएगा, जो मर्जी का वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शाइनेस, द चाइल्ड डज नॉट वांट टू मिक्स विद आउटसाइडर, ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो दूसरों से यानी कि मम्मी पापा इन सब के अलावा किसी और से नहीं मिलना चाहता, घर वालों के अलावा, वो थोड़ा सा रोना शुरू कर देगा, आप उसे ले लोगे तो वो रोना शुरू कर देगा, लाइक दैट शाइनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इन्फेंसी में इमोशनल डेवलपमेंट की क्या बात करेंगे, द चाइल्ड ग्रोज एंड रीचेज एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 साल का होता है, एंगर जॉय गुस्सा हंसी फियर डेवलप, ये सब एंगर जॉय फियर वगैरह डेवलप होने लगता है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं,